जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयाने मन मध्यमा देवी सरस्वती व्यासं वंदे गुरु परंपरा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजविंध्यहारम सदा वसंतं हृदय वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री कृष्णा। मेरे बाल कृष्ण चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे भागवत का मतलब भागवत किस तरह से बनी, भागवत पहले किसने सुना था, भागवत का मतलब क्या है, ये बताने जा रही हूँ मैं। भागवत का मतलब ये है कि 88,000 संत लोग बैठे हुए थे। सूत जी को बोला कि ये भागवत क्या है, इसका महत्व क्या है, इससे भागवत से क्या होगा, भागवत सुनने से क्या क्या मतलब उसको लाभ मिलेगा, क्या उसका आप बताइए। तो बोले ये भागवत है। भागवत पहली बार नारद जी ने सुनी थी। तो बोले कि नारद जी ने सुनी थी, नारद जी कैसे सुन सकते हैं। नारद जी तो बीड़ा बजाते हुए एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह रह नहीं सकते। वो तो पूरे दुनिया में भ्रम करते हैं। तो कैसे उन्होंने सुनी, ये तो बात तो कुछ हमें हजम नहीं हो रही है। तो सूत जी बोले कि नहीं, पहले भागवत सुनी थी नारद जी ने। नारद जी गए थे पृथ्वी लोक में भ्रमण करने गए थे, घूमने गए थे नारद जी ने देखा हर जगह घूमे, खूब हर जगह घूमे, उनको कहीं मतलब शांति नहीं मिली कहीं पर। उनको ऐसा नहीं देखा कि ये लोग खुश है। तो अब वो घर गृहस्थ में भी गए, जाके देखा, वहां जाके भी क्या हो रहा था। बहू शादी करके ले आए बेटे को। बहू की ज्यादा चल रही थी, सास की नहीं चल रही थी। बेटा अपना मन का कर रहा था, अपने पिता को बैठा रखा था कि भाई तुम कुछ नहीं आता, जैसे तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है या कुछ भी हो, मैं ज्यादा जानने वाला हूँ, मेरे थोड़ा ही। तो बहू की चलती है, बहू आई है, बहू का राज चल रहा है, बेटा का राज चल रहा है, पिता का कुछ नहीं चल रहा। तो एक तो ये है कि हे प्रभु, सूत जी को बोले हे प्रभु, अब आप ऐसा करो कि जैसे मृत्यु लोक के इंसान है, मनुष्य मात्र इनके एक दूसरे का मतलब के लिए ये बात करते हैं। कोई इनको जो मतलब वाला बंदा होगा उसी से ये बात करते, हर एक दूसरे को लूटने खाने पीने के चक्कर में रहते हैं। तो अपना देखते, दूसरा का नहीं देखते। दूसरा अगर थोड़ा आगे चलना चाह रहा हो तो उसका पैर खींच के उसको गड्ढे में गिर देते हैं, उसको आगे नहीं होने देते। अपना उद्धार हो, ये करके इन मनुष्य का कैसे उद्धार होगा प्रभु, इनका कुछ करो। ऐसा इनको बताओ कि भाई तुम्हारा उद्धार होगा, तुम भी मोक्ष हो सकते हो। तो मैं इनको क्या उपाय बताएं, क्या चीज ऐसी है कि आप जो दे सकते हो। सूत जी ने जब नारद जी सारे भ्रम करने के लिए आए थे, तो पृथ्वी लोक में आए थे, मृत्यु लोक में। वो सारे जगह घूमे, फिर वहां से वो तीर्थ में जाके तीर्थ में गए थे। तीर्थ के किनारे सनक
सनातन, सनत कुमार, ये चारों बैठे हुए थे कि भागवत सुनने के लिए। इन्होंने मतलब भागवत का वो करवाया था। फिर जब गए तो उसके बाद जो है कि वहां से आए, नारद जी ने सब देखा, नारद जी को कुछ समझ में नहीं आया। तो नारद जी ने बोला कि मैं भगवान से पूछता हूँ कि भाई इनका कैसे उद्धार होगा, क्या करके उद्धार होगा। तो फिर उसके बाद जब गए, जब वृंदावन गए, वृंदावन में एक जवान स्त्री, दो वृद्ध वृद्ध को एक पैर में सिर रख के उसका, एक को एक घुटने में उनका, दोनों का सिर रख के बैठी हुई है, उदास रो रही है, बहुत रो रही है। तो जब पूछा नारद जी ने कि भाई आप कौन हो देवी? तो बोली कि मैं भक्ति हूँ, ये मेरे इतनी उम्र के ये वृद्ध इंसान, मैं इनको क्यों अपने गोदी में लेटा रखा, ये कौन है? बोली कि ये मैं भक्ति हूँ, ये मेरे पुत्र है, दो पुत्र है मेरे, दो पुत्र है, ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये दो मेरे पुत्र हैं। इनको मैंने, ये बुढ़े हो गए हैं क्योंकि इनको पुष्टि नहीं मिली, जैसे ज्ञान वैराग्य का वो नहीं मिला। तो मैं भक्ति हूँ, भक्ति। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी माता इतनी जवान लगे और उनके पुत्र इतने बुढ़े लगे, ये कैसे हुआ? तो बोली कि इनको ज्ञान वैराग्य की पुष्टि नहीं मिली। कोई अब किसके कहाँ जाके किसके दिल में, जब दिल में उनको स्थान दिया था, मन में उनको स्थान दिया था, तो भक्ति के दो बेटे थे, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई बहुत पढ़े लिखे हैं वो ज्ञानी है, या उनको बिल्कुल संस्कृति फटाफट बोलता है वो ज्ञानी है, या कुछ मंत्र पढ़ लिया वो ज्ञानी है, ये भागवत सुना दिया, व्यास गद्दी में बैठ गया वो ज्ञानी है। तो ये सब नहीं भाई, अगर ऐसा ज्ञानी कोई होते, ऐसा ज्ञानी ये सब नहीं है कि भाई इतना पढ़ लेके संस्कृति बोल रहा है, वो मंत्र पढ़ रहा है या गुरु मंत्र दे रहा है, ये वो ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो वो भी था रावण, जो कि दशहरे में उसको जलाया जाता है। दशहरे में क्या है, ज्ञान का क्या है? ज्ञान उन जैसा, उसका जैसा ज्ञानी कोई भी नहीं था, क्योंकि वो उसका 9 शीर नहीं है, जो 9-10 शीर बोलते हैं ना, 10 शीर है जी रावण, 10 शीर नहीं है उनका हम जैसे लोगों के दिमाग, जैसे हम जैसे के 10 लोगों का एक दिमाग एक सिर में था उनका, इसीलिए दशानंद बोलते थे उन्हें। ऐसा नहीं है, दशानंद बोलते थे कि 10 शीर लगा के वो तो जलाने दिखाते हैं, मतलब 10 शीर की बुद्धि उनके अंदर ज्ञान था। अरे कुबेर तो रावण के यहाँ आके पानी भरते थे, शनि को कुर्सी के नीचे बैठा के रखते थे, वो शनि के ऊपर बैठे रहते थे। तो ये नारद जी तो बीड़ा बजाते हुए जाते थे सब, मतलब उनके इंद्रदेव है, इंद्रदेव जाके उनके घर में बैठते थे। हर कोई मतलब उन्होंने महाकाल की भक्ति करी थी, तो उन्होंने ये सोने की लंका उन्होंने दी थी, ब्राह्मण था, उनको इतना ज्ञान था, तो फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई? ज्ञान नहीं, पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, या बहुत ज्यादा संस्कृति ये वो करने से, वेद पुराण पढ़ने से, इससे ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होता है कि अंदर की भावना को जो हटा के पर्दा, जैसे पर्दे लगे होते हैं अंदर, ज्ञान के अंदर, ज्ञान को हटा के पर्दा फाड़ के जो ज्ञान देखता है उसको बोलते हैं ज्ञानी है। ज्ञानी तो कोई भी नहीं जिसके अंदर प्रेम है, प्रेम बड़ा है या ज्ञान बड़ा है।
ज्ञान बढ़ा है, किसी ने बोला ज्ञान बढ़ा। अगर ज्ञान बड़ा होता तो उद्धव आए थे, उद्धव को आपने ज्ञान का बहुत ज्यादा घमंड था कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो उद्धव को ये ज्ञान का पाठ सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने उसको वृंदावन भेजा था, गोपियों के पास। कुछ ये इसको मतलब घमंड था भाई। ऐसा है, देखो किताब पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, भागवत पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, गीता को अपने मन में उतार लो तो गीता से भी ज्ञान बढ़ता है, गीता का में बहुत ज्ञान बढ़ता है, गीता से किताब पढ़ के ज्ञान बढ़ता है तो फिर घमंड भी तो आ जाता है, ज्ञान का घमंड हो जाता है। ये हकीकत है कि भाई ना चाहे इंसान घमंड करना ना चाहे, जब भी अंदर से मतलब अपने आप में अलग से हजम ना होने वाली बात वो हो जाती है। तो किताबों से ज्ञान तो आता है, किताब जितना पढ़ोगे, जितना कथा पढ़ोगे, जितने भागवत पढ़ोगे, जितने गीता पढ़ोगे, जितना मानव रचना पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे तो आपको ज्ञान तो उसमें आना ही, बढ़ना ही बढ़ना। ज्ञान के साथ घमंड भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई घमंड मत बढ़ाओ, ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान के जब होता है, जब कुछ भी नहीं करो कि भाई अपना देखो, झुकता कौन है? जिसके अंदर ज्ञान हो वो झुकता है। अकड़ता कौन है? बिल्कुल अकड़न किसके अंदर होती है? जो मर गया मुर्दा है, मुर्दे के अंदर अकड़न होती है। मुर्दा अकड़ता है कि मुड़ता नहीं है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं, अकड़ होती है उसको। भाई हम अकड़ क्यों करे, किस लिए करे? हम तो झुके, जितना झुक के इंसान चलेगा उतना ही वो फायदे में रहेगा, उतना ही बढ़िया उसके साथ होगा। भैया जब सामने वाले का हम कुछ बोल रहे, सामने वाला जैसे हमें बेइज्जती कर रहा है या हमें जलील कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है कोई बात नहीं है। अब जैसे आपको सोच होगी ऐसे आप करोगे, जैसे हमारी सोच होगी जैसे हम करेंगे। नहीं बोलोगे भाई इससे मान सम्मान मिलेगा। कोई कहते हैं जी बड़े दुखी हो जाते हैं, अरे बाप रे हमारा सर फट रहा, हम पागल हो जाएंगे, हमें ये बोल दिया वो बोल दिया कि हमारी बेइज्जती कर दी, 2-4 लोगों में बेइज्जती कर दी। अरे भाई नहीं, बेइज्जती कर दी बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा तो पाप कट रहे हैं, उसका पाप बढ़ रहा है, तुम्हारा पुण्य बढ़ रहा है। तुम्हारा उसको बोल के हाँ ये है कि आप जैसे वो बोलेगा भाई मैं ये हूँ वो हूँ, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो आप भी बोलो नहीं नहीं मैं तेरे से बढ़कर हूँ, फिर उसमें आपका कुछ नहीं, फिर दोनों में बराबर बात होगी। भगवान पे छोड़ दो। जैसे आप वहां से सुन के आओगे, बर्दाश्त करोगे, वो नहीं देखेगा कोई बात नहीं, उसने इज्जत नहीं दी कोई बात नहीं है, तो इज्जत वहां से डबल टेबल भगवान देंगे। भगवान तो देख रहे हैं कि आप कैसे हो, आप क्या कितना शांत आपका स्वभाव है, कितने शील क्षमता आपके अंदर है, कहाँ तक आप सह सकते हो, कितना सह सकते हो। नहीं कि भाई उसने ऐसे बोल दिया तो भाई कोई तो ऐसे होते भाई, थोड़ा सा धक्का लग गया रास्ते में, ओए ओए तूने धक्का कैसे मार दिया? भाई कोई बात नहीं, सॉरी भी बोल देगा वो बेचारा, थोड़ा सॉरी भी बोल देता। सॉरी सॉरी बोला तू मुझे जानता नहीं है, मैं क्या हूँ, अब मेरे का तूने देखा है कहाँ है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लो जी, अब भाई अब 2-4 देखने वाले छुड़ाने वाले क्या करते हैं, छुड़ाने वालों के साथ ही भिड़ जाते हैं कई लोग, तो ऐसा भी हो जाता है। इसीलिए सहनशीलता नहीं है, अपना दिमाग को ठंडा रखना होता है। कोई बात नहीं भाई, अब वो छोटा है, जैसे कह देते भाई देवरानी जेठानी लड़ रही है, जेठानी बड़ी है देवरानी छोटी है, चलो कोई बात नहीं वो भी अपनी बहन जैसी है, तो देवरानी ने कुछ बोल दिया तो क्या होगा, बहन बहन में फिर लड़ाई होती है। मायके में और तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारे भाई बहन में कितनी लड़ाई होती है, तो उनका बुरा नहीं लगा इसीलिए कि वो तुम्हारे भाई बहन है। भाई उसी को बहन मान लो तुम, अपने देवरानी को, अपने जेठानी को, अपने सास में बहू में। अब सास कहेगी बेटी को कि भाई इसने ऐसे करा, अभी रोटी नहीं दी, अभी ये करा वो करा। अब बहू कहेगी कि भाई अपने माँ से बात करेगी बहू
कि अरे वो देखो अपनी बेटी को माँ आज ये चीज दे दिया, वो दे दिया, अच्छा ऐसे दिया, ऐसे तेरी सास ये है वो। भाई तुम क्यों वही माँ माँ है, वही माँ यहाँ है, वो पाप की माँ है, यहाँ धर्म की माँ है। भाई उन्हें पाला पोसा, ठीक है पाला पोसा, तुम्हारे को बड़े बना कर दिया, शादी कर दी है, दोनों माँ को बराबर मानो, बहू को बेटी को बराबर मानो। बहू फिर भी बहू बेटी से ऊपर दर्जा देना चाहिए, क्योंकि भाई रोटी उसी ने देनी है कल के दिन। हाँ, बेटियां बेचारी बेटियों का तो दिल ही अलग होता है। बेटियां तो होती प्यार की मूर्ति होती है, उनके अंदर तो प्रेम ही इतना होता है माँ बाप के लिए अपने। माता पिता जैसे माता पिता बीमार हो जाते हैं तो बेचारी देखो इतना बेटे में नहीं होता, बेटा मन में होता होगा बेटों के। बेटे फिर भी अब वो तो पुरुष है, पुरुष में और स्त्री में बहुत फर्क होता है। अब बेटियां तो क्या करती है बेचारी, जैसे माँ बीमार हो गए, बाप बीमार हो गए, तो वो आती है, रोती है, उनको चिंता होती है कि भाई हमारी माँ ठीक हो जाए, हमारे पिता ठीक हो जाए। हम कोई भी बच्चे नहीं चाहते, लड़कियों के अंदर ज्यादा करुणा की मूर्ति होती है, लड़कियां प्यार की मूर्ति होती है। तो अब इसीलिए कभी भी बेटी में बहू में फर्क मत करो, बिल्कुल मत करो। बहू भी हमारी है, बेटी भी हमारी है। बहू कहाँ जाके किससे बोलेगी, बहू कहाँ जाके भाई वो सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके आती है, ठीक है। वो भी दूसरे घर में, उसका कहाँ जन्म में स्थान है, और कहाँ उसके माता रहे, कहाँ पिता रहे, कहाँ भाई रहे, कहाँ क्या रहे, देखो ना कहाँ खेलने उसी में, जिस जन्मभूमि में वो खेलती है कूदती है, जो पूरा त्याग के समर्पित करती है, अपने आदमी को समर्पित कर देती है, सब कुछ त्याग के समर्पित अपने आप को कर देती है। सास की सेवा करती है, ससुर की सेवा करती है, जेठ देवरों की सेवा करती है, जेठानी की सेवा, सबकी सेवा कर, समर्पित अपने पति को करती है, अपने आप को अपने पति को समर्पित हो जाती है। इसीलिए उनका कोई भी देखो दूसरे घर में नया नया घर है, उसके लिए नई नई जगह है, नई भाषा है, नई गांव है, नई जात है, नए खान पान है, नए कैसे उसका देखो ना एकदम से त्याग करके आती है तो कैसे उसका ये सब करना होता होगा। जय श्री कृष्णा।